नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे नौकरी पेशे में क्या संबंध होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। कार्यस्थल पर जो संबंध हम निर्मित करते हैं वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारे परिवार में पाया जाता है। ये संबंध या तो स्वस्थ या निष्क्रिय हो सकते हैं। एक महिला ने एक बार मुझसे पूछा, सामान्य तौर पर सकारात्मक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति कार्यस्थल पर नकारात्मक मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों से कैसे निपटें। सबसे पहले मुझे यह बड़ा मज़ेदार लगा कि सकारात्मक मनोवृत्ति की होकर भी वह नकारात्मक मनोवृत्ति वाले लोगों के बीच काम करती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह नकारात्मक को क्यों अपनी तरफ खींच रही है। शायद उसके अपने भीतर नकारात्मकता मौजूद थी जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह स्वयं में ऐसा विश्वास करना शुरू करे कि वह बड़े शांत व खुशनुमा माहौल में काम करती है, जहां लोग एक दूसरे के प्रति तथा जीवन के प्रति प्रशंसा का भाव रखते हैं, जहां हर ओर आदर ही आदर था। इस दर्शन को अपनाकर वह या तो दूसरों में सर्वोत्तम गुण पैदा कर सकती थी, क्योंकि इनसे वह आंतरिक परिवर्तनों का भिन्न तरीके से प्रत्युत्तर दे सकती थी, या वह स्वयं को एक दूसरे ही माहौल में पा सकती थी जहाँ की स्थितियाँ उसके साँचे के अनुरूप हो। एक व्यक्ति ने मुझे बतलाया कि जब उसने अपना कार्य शुरू किया था तब उसका काम बहुत अच्छा था और बड़ी आसानी से चल रहा था। वह अपने कार्य से काफ़ी संतुष्ट था। अचानक उसने रोज रोज गलतियाँ करनी शुरू कर दी। मैंने उससे पूछा कि उसे किस बात का भय है। कहीं कोई बचपन का पुराना डर तो नहीं था जो उभर रहा था? क्या कार्यस्थल पर कोई ऐसा था जिससे वह नाराज था, या वह किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहा था? क्या ऐसा किसी और काम में हुआ था? मुझे ऐसा लगा मानो वह किसी पुरानी धारणावश अपने काम में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। उसने उसकी पहचान कर ली। उसने पाया कि पहले कभी परिवार में उसके द्वारा कोई गलती हो जाने से उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। मैंने उसे समझाया कि वह अपने परिवार के लोगों को माफ़ कर दे और ऐसी धारणा बनाए कि कार्यस्थल पर उसके संबंध सभी से बड़े मधुर और गर्मजोशी भरे हों, जहां लोग पूरे दिल से उसका बहुत आदर करते हैं और उसके हर काम की प्रशंसा करते हैं। जब आप अपने सहकर्मियों के विषय में सोचते हैं तो ऐसा ना सोचें वे बहुत नकारात्मक हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, अतः उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा और उनकी शांति प्रियता का सम्मान कीजिए। जब आप उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उभरकर सतह पर आ जाते हैं। यदि दूसरे लगातार नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको अपनी चेतना को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके भीतर कुछ नकारात्मक छवि निर्मित कर रहे हैं। और जब चेतना सचमुच परिवर्तित होती है तो नकारात्मक विचारधारा वाले लोग आपके पास नहीं भटकेंगे। भले ही आप स्वयं को कुंठाग्रस्त महसूस करते हों, लेकिन आप अपने कार्यस्थल पर जैसा कुछ चाहते हैं उसे दोहराते रहिए। तत्पश्चात इसे खुशी और धन्यवाद के साथ स्वीकार कीजिए। प्रतिस्पर्धा और तुलना आपकी रचनात्मकता की राह के दो प्रमुख रोड़े हैं। आपका अद्वितीय होना आपको औरों से अलग करता है। जब वे समय की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक कोई और व्यक्ति आप जैसा नहीं हुआ है, तो क्यों किसी से तुलना और प्रतियोगिता करें? तुलना करने से या तो आप बेहतर हो जाते हैं या बदतर, जो आपके अहम की अभिव्यक्ति और आपके सीमित मस्तिष्क की सोच है। यदि आप तुलना करके स्वयं को किसी से बेहतर बताना चाहते हैं तो आपका यही मतलब है कि जिससे आप तुलना कर रहे हैं वह उतना अच्छा नहीं है। यदि आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि आप स्वयं को ऊंचा उठा लेंगे। आप जो सचमुच करते हैं वह यह है कि आप दूसरों से आलोचना किए जाने की स्थिति में स्वयं को रख लेते हैं। एक स्तर पर हम सभी ऐसा करते हैं, और यदि हम इससे तौबा कर लें तो अच्छा है। आत्मज्ञान लब्ध होने से तात्पर्य है अपने भीतर जाना और ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करना, ताकि अंदर के अंधकार को आप दूर भगा सकें। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि सब कुछ परिवर्तनशील है और कोई चीज़ जो कभी आपके लिए पूर्ण थी वह अब वैसी नहीं रह सकती। आपके स्वयं के विकास करते रहने के लिए आप अपने स्वयं के भीतर प्रवेश करते और अंदर की आवाज़ सुनते रहिए।
क्योंकि जो आपका सत्य है वह बिल्कुल अभी और यहीं आपके भीतर है। हम मेल खोलते हैं और फ़ोन का जवाब देते हैं और जो सामने होता है उस काम को संभालते हैं। इसके अलावा बहुत से दीगर काम भी होते हैं। हम ये सब काम दिन प्रतिदिन करते हैं और हमारा व्यवसाय कुछ लोगों से बढ़कर 20 कर्मचारियों का हो गया। हमने आध्यात्मिक सिद्धांतों पर अपना व्यवसाय स्थापित करना और ऐसा करने के लिए हमने बैठकों की शुरुआत एवं समापन करने में मन के सकारात्मक उपचार का प्रयोग किया। हमने महसूस किया कि कई दूसरे व्यवसाय प्रतियोगिता पर आधारित तथा पर्याय दूसरे की बुराई करने और स्वयं को अच्छा बताने पर आधारित होते हैं। हमने अपनी इस ऊर्जा को दूसरों के लिए नष्ट नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि यह दोगुना होकर हमारे पास बैठता था। हमने तय किया कि यदि हम इस सोच या दर्शन को अपनाते हैं तो हम व्यवसाय की पुरानी अवधारणाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे होते। यदि समस्याएं आती तो जैसा चाहते हैं वैसा उद्गार करते हुए हम अपना समय बिताते। हमारे पास एक साउंड प्रूफ चीखने की कथा थी, जहां हमारे कर्मचारी चीख चिल्लाकर अपनी भड़ास निकाल सकते थे। यहीं वे ध्यान या आराम भी कर सकते थे और यहीं हमने लोगों के सुनने के लिए बहुत से टेप रख दिए थे। कठिनाई के समय ये हमारा सुरक्षित स्थान हुआ करता था। मुझे याद है कि किसी समय हमारे कंप्यूटर सिस्टमों में बहुत कठिनाई उत्पन्न हुआ करती थी। हर दिन कुछ न कुछ खराब हो ही जाता था, क्योंकि मेरा मानना है कि मशीनें हमारी चेतना को प्रतिबिंबित करती हैं। इसलिए मैंने महसूस किया कि हमने से कई कंप्यूटरों में नकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करते हुए उनके बिगड़ जाने के प्रति आशंकित रहते थे। मैंने कंप्यूटर में एक उद्गार को प्रोग्राम कर दिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आज आप? जब मुझसे प्रेम किया जाता है तो मैं अच्छा कार्य करती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। सुबह जब सभी लोग अपने कंप्यूटर ऑन करते तो वही संदेश उभर कर आता। बड़े आश्चर्य की बात है कि फिर हमारे कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं हुई। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो विशेषकर कार्यस्थल में आपदाओं की तरह घटित होती हैं, लेकिन हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसी वे हैं। साधारण रूप से जीवन के अनुभवों की तरह जो पर्याय हमें कुछ सिखाते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे सामने आई कोई व्यक्ति ऐसी नहीं थी जिसने अंत में मुझे एक अच्छी सीख ना दी हो और इससे जीवन के एक बेहतर स्तर पर पहुँची। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।